दोस्तों, भारतवर्ष के संत महात्मा आज आंखों में आंसू, उसकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। जानते हैं वजह है कि जिस अयोध्या में राम को लाया, जिसने राम को लाया, जिसने राम को स्थापना किया, दोस्तों उनकी पार्टी यानी बीजेपी हार गई। क्यों? आज संत महात्मा इसी पर अपना विचार रखे हैं। कई संतों की विचार मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी भी कुछ ऐसा ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान राम को 500 साल के बाद अयोध्या में निवास करने के लिए जब लाया गया, तो आज वो कहीं कह नहीं रहा जिसने कि लाकर बसाया। दोस्तों इस पे सब संत महात्माओं की आंखों से आंसू बहती है और हिंदुओं के साथ एक भेदभाव का आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे को जो आपने प्रभु को बसाए, जो प्रभु को लाए, आज तुम उसे दूर कर दिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जवाहर करता हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में कई संतों का हम आपको सुनाएंगे, कई पुजारियों का सुनाएंगे जो कि आंखों में आंसू लेते हुए रोते हैं और धिक्कार देते हैं। दोस्तों कई ऐसे भी पुजारी का मैं दिखाऊंगा आज के लिए जो कि धिक्कारते हैं, कहते हैं कि हे अयोध्यावासी, जब राम के समय, अयोध्या के समय में जब वो राम का नहीं हुए, तो फिर आज मोदी और योगी का क्या होंगे। चलिए तो वीडियो। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, खुले मंच से जय श्री राम बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। जो खुले मंच से राम नाम बोलते हैं, राम की जयकारा लगाते हैं, वो हार जाते हैं। और जिनके मुंह से राम निकलता नहीं वो जीत रहे हैं। और जिताने वाले हिंदू, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पूरा कर्तव्य था कि जिन्होंने राम के इस मंदिर को बनाकर दुनिया तक राम की जय जयकार की गूंज लगवाई, वो राम भक्तों का तो समर्थन करते, नहीं करना था क्या। दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिसने खुले मन से जय श्री राम का नारा लगावे, जिसने खुले मंच से जयकारा लगवावे श्री राम का, और जिसने श्री राम प्रभु को बसाया, आज उसी को सारे सनातनी हिंदुओं ने भूल गया। तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकती है। तो गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इसे दुर्भाग्य कहते हैं। दोस्तों दुर्भाग्य सिर्फ गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नहीं कहते हैं, कई ऐसे संत है और कई ऐसे पुजारी है, वो भी इसे दुर्भाग्य कहते हैं। दोस्तों गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भी इसे दुर्भाग्य कहते हैं। तो दोस्तों वो आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ आपको सुनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए और इस क्लिप को सुनिए। दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज सभी माता बहनों को और उपस्थित भाइयों को ये कहते हैं भगवान कहाँ है। दोस्तों भगवान कहाँ है कि जब ये बात पूछते हैं तो सभी गुरुदेव की तरफ देखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कन कन में निवास करते हैं और सभी के हृदय में है, और इनका प्रमाण हनुमान ने, बालाजी ने दे चुका है। तो दोस्तों हृदय में है, दिल में है श्री राम, दिल में है भगवान। तो वही बात समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और ये भी बताते हैं कि जिसको विश्वास है, जिसे श्रद्धा है, जो ये मानता है कि भगवान है, तो उनको कभी भी अविश्वास पैदा नहीं होती है, और जो नहीं मानता है उसे कभी विश्वास नहीं होती। कुछ ऐसा ही कहना है, तो सुनिए इस क्लिप को। कमी होती है, वो कभी सवाल खड़ा नहीं करते जिनके पास भरपूर विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि जिसको विश्वास है, जो ये मानता है कि भगवान कन कन में है, भगवान सभी के दिल में निवास करता है, तो उसे ये भी विश्वास है कि भगवान है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है तो वो मान नहीं सकता। गंगा मैया का उदाहरण देते हुए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गंगा का एक जल यानी पानी है, जो गंगा मैया समझता है तो वो सब उनके लिए माई है, बाकी जो नहीं समझते हैं उसके लिए सिर्फ एक जल है, नदी का जल। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ कहना है। अगर वीडियो आपको आज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। दोस्तों हम आपको दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और दोस्तों आज आपको मैं ये क्लिप आप सुनाऊंगा जो कि पुजारी रोते हुए नजर आते हैं, और पुजारी ऐसे बात बोलते हैं दोस्तों जो मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन खुद आप सुन लीजिए। तो उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम
जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को क्या गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया, ये बहुत दुख है। इसको कह पाना मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है। जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। मैं बहुत दुखी हूँ और लगभग 5 लाख वोट जो है तो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला। अब उसमें विपक्ष जो है दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का तो आप सुन चुके, और दोस्तों अभी जो आपने सुने वो एक है जगत गुरु और दूसरा है दोस्तों पुजारी राम मंदिर का। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि जगत गुरु आज प्रसिद्ध है शिव रंजनी तिवारी के कारण से, क्योंकि शिव रंजनी तिवारी इतनी फेमस हो गई गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की वजह से, और उनके वजह से ये जगत गुरु साहब भी फेमस हैं। तो आप लोग पहचान गए होंगे। तो देखिए पुजारी किस तरह से भावुक हो गए हैं, और पुजारी इतना भावुक हो गए कि भावुकता में वो कहाँ तक बोलते चले गए। दोस्तों आप वो सत्य बोल रहे हैं या ये असत्य बोल रहे हैं ये तो आप लोग सभी को पता है, और सभी आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन जो भी हो ये पुजारी का कहना सत्य है और यह असत्य, ये आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है कि आज जो है सनातनी के लिए जिसने झंडा उठाया, सनातनी को झंडा उठाने वाले के जो साथ दे रहा है, और दोस्तों जो आज एक ऐसा भारत जो राम राज्य हो, राम को ला के राम राज्य बनाने का संकल्प लिया हो, तो दोस्तों ऐसे सबको अवश्य साथ देना चाहिए। अखंड भारत का निर्माण भी होने जा रही है, ऐसा हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का सोच है। तो इसमें जो शामिल है उसे जरूर सनातनी को, हिंदुओं को साथ देना चाहिए, ये मत है। लेकिन फिर भी आपका क्या मत है, तो आप अपना मत को जरूर बताएंगे दोस्तों। तो आप इसी तरह से अब आगे जो क्लिप देखेंगे एक दूसरा पुजारी है, और वो पुजारी तो और भी भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें और सुनिए। इस दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा, और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग। तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए और उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते हैं। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले हैं। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से सब धोखा कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना, जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे। देखिए दोस्तों मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये पुजारी साहब खुद कहते हैं कि राम को लाए थे, यानी राम प्रभु जब आए तो क्या हुआ, वो हार गई, जो लाए वो ही पार्टी हार गई। और साथ ही ये बोलते हैं कि अयोध्या काल में जब श्री राम प्रभु का अवतरित हुआ था उस समय ये अयोध्या वासी ने वैल्यू नहीं दिया था, इसीलिए श्री राम प्रभु ने जो है कोई भी अयोध्या वासी को लेके नहीं गया था, क्योंकि वो जानता था अगर लेकर अयोध्या वासी को जाएंगे तो रावण से सुलह करा लेगा। तो दोस्तों देखिए ये भावुकता देखकर मेरा दिल तो रोता है। आपका क्या होता है कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। और चलिए आगे एक पुजारी का सुनाऊंगा, और साथ ही जगत गुरु का भी सुन रहे थे। जगत गुरु भी अपना जो है मंतव्य दे रहे थे कि यहाँ पर वोट किनका है। दोस्तों ये एक अलग मैटर है। तो चलिए अब आगे एक पुजारी का सुनाता हूँ, और इस पुजारी का ध्यान से। आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। जब भगवान राम मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है, और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया, और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया।
दोस्तों जगत गुरु का बात आपने सुने, वो कुछ एजेंट का बात बोलते हैं दोस्तों जो आपने खुद सुने, और साथ ही पुजारियों का भी वाणी में आपने सुने कि वो कहते हैं। देखिए हमको ये एक चीज़ जो सबसे दिल में प्रभाव डाला है पुजारियों की बात, वो कि जिसने राम को लाया है उसे मैं लाऊंगा। ऐसा देखिए, राम को लाया है उसे मैं लाऊंगा, ये बात सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये गूंज रहा था कि राम को लाने वाले को लाएंगे। दोस्तों ये बातें जो है इतनी भावुकता भरी बातें हैं जो कि दिल उनका तो रोया ही रोया। दोस्तों जो भी सुनेंगे उनका भी दिल रोने लगता है। तो दोस्तों देखिए, पुजारियों का मत आपने सुना, जगत गुरु का मत सुना, और दोस्तों गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी मत सुने आप लोगों ने। लेकिन सब में आप एक बात जरूर देखे होंगे, वो ये कि सभी का मत है कि जिसने भगवान राम को लाया है उसको जरूर लाना चाहिए था, उसे नहीं भूलना चाहिए था। उस सनातनियों के प्रति अधिकार है, वैसे हिंदुओं के प्रति अधिकार। तो दोस्तों जो भी हो, आप प्यारा सा कमेंट दीजिए कि गलती किनका है और किनका नहीं। तो दोस्तों बस हम आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों फिर मिलूंगा अगला ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।